अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप यू आर डूइंग फाइन। वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, तो आज की वीडियो इज़ अबाउट माय एक्नी जर्नी, और इनफैक्ट आप कह सकते हैं हाउ आई क्योर्ड माय सिस्टिक हार्मोनल एक्नी विद सीड साइक्लिंग। सो एज आई हैव मेंशन्ड सो मेनी टाइम दैट आई हैव अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एक्नी, पिंपल, सिस्टिक एक्नी, हार्मोनल एक्नी। अच्छा, तो फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑन एंड ऑफ मुझे एक्नी का प्रॉब्लम रहता था, और मेरी एक्नी जो थी वो मेरे फोरहेड के अराउंड होती थी मोस्टली, या फिर मेरे चिन एरिया के अराउंड होती थी, और मेरे जो चीक्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होते थे। तो दिस इज़ द इंडिकेशन दैट आई हैव अ हार्मोनल एक्नी। सो आई डिडंट टेक एनी टेस्ट, बट फ्रॉम दीज इंडिकेशंस आई न्यू दैट आई हैव हार्मोनल एक्नी। सो अगर आप भी कोई टेस्ट नहीं लेना चाहते और आपको ये इंडिकेशंस हैं, तो इट मीन्स के आपको हार्मोनल सिस्टिक एक्नी का प्रॉब्लम है। एंड यू नो व्हाट, अगर आप सिर्फ टॉपिकल ट्रीटमेंट से हार्मोनल सिस्टिक एक्नी को सॉल्व करना चाहें तो यू वोंट बी एबल टू सॉल्व इट। आपको ऑन एंड ऑफ फिर भी ये प्रॉब्लम होता रहेगा, यू वोंट बी एबल टू परमानेंटली सॉल्व इट। तो अगर आप इसको परमानेंटली सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए सीड साइक्लिंग से बेटर कुछ भी नहीं है। सीड साइक्लिंग आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती है, और इस तरीके से जो है आपको हार्मोनल सिस्टिक एक्नी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। एंड आई थिंक दैट मोस्ट ऑफ यू आर फेमिलियर विद द आइडिया ऑफ सीड साइक्लिंग, एज आई हैव टोल्ड you that I have cured my hormonal cystic acne with seed cycling. So if you are having this problem, don't wait it, just try it, and I'm 100% sure with the help of Allah subhanahu wa ta'ala you will be able to cure it permanently. जी, तो वैसे तो सीड साइक्लिंग के बहुत सारे प्रोसेस जो है वो इंटरनेट पे मौजूद है, लेकिन हर प्रोसेस जो है वो एक्चुअल प्रोसेस नहीं है और वो वर्क नहीं करता। मैं आपके साथ बेसिक जेन्युइन सीड साइक्लिंग शेयर करूंगी जो कि एक्चुअल में वर्क करती है और जो एक्चुअली सीड साइक्लिंग है। तो बेसिकली सीड साइक्लिंग में आपको करना ये होता है कि आपको थ्रू आउट योर मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको सीड्स कंज्यूम करने होते हैं एक स्पेसिफिक अमाउंट में, और स्पेसिफिक सीड्स होते हैं जो आपको कंज्यूम करने होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि एक्चुअल में कौन से वो सीड होते हैं जो बेसिक और जेन्युइन सीड साइक्लिंग में यूज़ किए जाते हैं। सबसे फर्स्ट होते हैं जो वो पंपकिन सीड होते हैं, सेकंड नंबर पर फ्लैक्स सीड्स होते हैं, थर्ड नंबर पे सनफ्लावर सीड्स होते हैं, और फोर्थ नंबर पे होते हैं सीसमी सीड्स। अच्छा जी, तो ये तो हो गई सीड्स। अब इनको कंज्यूम किस तरह से करना है मैं आपको अच्छी तरह से एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगी, और आपको एज इट इज़ इसको फॉलो करना है। अच्छा जी, तो सबसे पहले आपको जो है 2 सीड्स कंज्यूम करने होते हैं, इनमें से पंपकिन सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स अपने डेट्स के फर्स्ट डे से। मतलब जो फर्स्ट डे होता है आपके डेट्स का, उससे आपको इसको स्टार्ट करना होता है इन 2 सीड्स अच्छा, को। एक्चुअली आपको इनको रॉ फॉर्म में कंज्यूम नहीं करना होता, आपको पहले इन्हें अच्छी तरह से ग्राइंड करना होता है, फिर इसका जो पाउडर होता है उसे कंज्यूम करना होता है, ताकि ये अच्छी तरह से आपको डाइजेस्ट हो जाए। अच्छा, अपने पीरियड्स के डे फर्स्ट से लेकर आपको 14 डेज तक इन सीड्स को यूज़ करना होता है, कंज्यूम करना होता है। उसके बाद जब आप 14 डेज इनको यूज़ कर लेते हैं, तो नेक्स्ट 15th डे से आपको अदर सीड्स यूज़ करने होते हैं, कंज्यूम करने होते हैं। सनफ्लावर सीड्स और सीसमी सीड, इन दोनों सीड्स को आपको इसी तरह से ग्राइंड करना होता है, और फिर अपने 15th डे से यूज़ करना होता है, कंज्यूम करना होता है, जब तक कि आपके नेक्स्ट डेट्स या पीरियड्स स्टार्ट ना हो। तब ज़रूरी नहीं है कि आपके नेक्स्ट पीरियड्स जो हैं वो आफ्टर 15 डेज़ ही स्टार्ट हों, नो मैटर हाउ मेनी डेज इट टेक्स, बस आपको जब तक इसे यूज़ करना होता है। और इसी तरह से फिर इस साइकिल को आपको रिपीट करना होता है नेक्स्ट फर्स्ट डे से अपने पीरियड्स के, और इसी तरह ये साइकिल जो है आपको 3 मंथ्स तक रिपीट करना होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अमाउंट यू हैव टू कंज्यूम। ये डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। एक्चुअली सीड्स जो होते हैं वो गर्म होते हैं, और बाज़ लोग इसको टॉलरेट नहीं कर सकते। तो जिन लोगों को सीड्स की टॉलरेंस नहीं होती, वो सबसे पहले इस तरह से जो स्मॉल स्पून है ये यूज़ करते हैं, 1 स्मॉल स्पून ऑफ बोथ सीड्स। अच्छा, आप इस तरह से भी कर सकते हैं लाइक मी कि आप बोथ सीड्स को कंबाइन कर लें और फिर इसके 2 स्मॉल स्पून्स कंज्यूम कर लें, और जब आपकी टॉलरेंस बढ़ जाए तो फिर आप इसको 1 टेबल स्पून कर लें, क्योंकि इसकी एक्चुअल अमाउंट जो है वो 1 टेबल स्पून है। आपको एक्चुअल में 1 टेबल स्पून कंज्यूम करने हैं बोथ सीड्स के। लेट्स टॉक अबाउट द रिजल्ट्स। अच्छा, आपको शुरू में ही ये नहीं एक्सपेक्ट करना कि आपको फ़ौरन से रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएँगे, क्योंकि ये आहिस्ता-आहिस्ता आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगा, फिर आपके जो पिंपल्स का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेगा आपके हार्मोन्स को बैलेंस करके। तो यू वोंट एक्सपेक्ट द रिजल्ट्स आफ्टर 1 एंड अ हाफ मंथ। 1 एंड अ हाफ मंथ के बाद आपको रिजल्ट मिलना शुरू होंगे। और इन मैनी केसेस ऐसा भी होता है कि
1 मंथ तक जो है आपकी एक्नी का इशू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी स्किन के अंदर जो एक्नी होती है वो अपर लेयर के ऊपर आ जाती है और फिर ये उसको ट्रीट करना शुरू करता है। तो अगर आपकी एक्नी ड्यूरिंग 1 मंथ ऑफ स्टार्टिंग इट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आपको परेशान नहीं होना, ये भी इस प्रोसेस का एक पार्ट ही है। अच्छा, आफ्टर 1.5 मंथ यू कैन एक्सपेक्ट द रिजल्ट्स। आपकी एक्नी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और 3 मंथ्स के अंदर जो है आपकी एक्नी जो है काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। आप इसको 3 मंथ्स के बाद कंज़्यूम करना छोड़ सकते हैं। आपकी एक्नी जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता खुद ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपके जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस हो जाएँगे। अच्छा, इसका प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ टाइम जो है वो 3 मंथ्स है, लेकिन आई वुड सजेस्ट दैट कि आप इसको 6 मंथ्स एटलीस्ट यूज़ करें, तो आपको कंप्लीटली इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। आई एम नॉट सेइंग दैट कि आपको कभी पिंपल्स ही नहीं होंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम जो ऑल ओवर द फेस बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो जाते हैं, सिस्टिक पिंपल्स हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा जो वर्स कंडीशन होती है वो आपको कभी नहीं होगी। 2 और 3 पिंपल्स वगैरह तो ज़ाहिर है होते रहते हैं जिन लोगों को एक्ने का प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो सीवियर कंडीशन आपको लाइफ में दोबारा कभी फेस करना नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक बात मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि सीड्स की क्वालिटी बहुत मैटर करती है सीड साइक्लिंग में। अगर आपके सीड्स की क्वालिटी परफेक्ट नहीं है, तो हो सकता है कि आपको बिल्कुल रिज़ल्ट ना मिले या फिर आपके रिज़ल्ट जो हैं वो कंप्लीट ना हों। क्वालिटी सीड्स के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जिस वेबसाइट से ऑर्डर करती हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। इनकी वेबसाइट बहुत ट्रस्टेड है, बहुत गुड क्वालिटी के सीड्स अवेलेबल होते हैं इनके पास और इनकी डिलीवरी सर्विस भी बहुत अच्छी है, बहुत बाय द टाइम आपको डिलीवर कर देते हैं, खुद बहुत कोऑपरेटिव हैं ये, तो आप इनके पास से ऑर्डर कर सकते हैं। बस बेसिक आइडिया ये है कि जो आप सीड्स यूज़ करें वो गुड क्वालिटी के हों ताकि आपको कंप्लीट बेनिफिट्स मिलें। अच्छा, अब इनको कंज़्यूम किस तरह से करना है, तो आप इसको किसी भी तरह से कंज़्यूम कर सकते हैं, जिस तरह से आप चाहें। आप इसको पानी के साथ कंज़्यूम कर सकते हैं, आप इसको अपने फूड के साथ कंज़्यूम कर सकते हैं, जूसेस के साथ कंज़्यूम कर सकते हैं। किसी भी वक़्त और किसी भी तरह से आप इसको कंज़्यूम कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी दैट कि हाउ इट्स ईज़ी टू यूज़ इट, और फिर ये आपको हमेशा के लिए जो है इतने वर्स्ट एक्सपीरियंस से छुटकारा दिला सकता है, तो व्हाई वोंट ट्राई इट। अच्छा, वैसे तो आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल, लेकिन अगर फिर भी कुछ मुझसे मिस हो गया हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आई हैव एडेड माय न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप वहाँ भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ, आई होप इट माइट हेल्प। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।